हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के द्वारा हम लोग कर रहे हैं जो इंग्लिश की ब्लैक बुक वोकेबलरी की बुकलेट आती है उसके वन वर्ड को ट्रिक या निमोनिक से। इससे पहले हमारे 15 लेक्चर हो चुके हैं, ये 16 लेक्चर है। 15 लेक्चर में हम 220 जो है वन वर्ड कर चुके हैं, तो 221 से इसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 221वें में कह रहा है कि द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम या ए फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका है ब्रूड। क्या है? ब्रूड। तो देखिए ब्रूड को कैसे याद रखेंगे, BRD से बर्ड हो गया, और ओ मतलब जीरो, ओ को जीरो मानो, जीरो मतलब छोटा छोटा, मतलब छोटे छोटे बर्ड के बच्चे। ठीक है, तो ब्रूड को कैसे याद करेंगे कि BRD से बर्ड और बीच में जो डबल ओ है उसको आप जीरो मान लो, मतलब जीरो साइज के बर्ड, यानी बर्ड के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ब्रूड कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ए मील दैट इज यूजुअली टेकन लेट इन द मॉर्निंग दैट कॉम्बाइंस ए लेट ब्रेकफास्ट एंड एन अर्ली लंच। कहता है कि वो मील जो कि मॉर्निंग में लेट लिया जाता है, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के पहले, और दोनों को कंबाइन कर देता है, उसको कहते हैं ब्रंच। क्या कहते हैं? ब्रंच। तो आप ब्रंच को कैसे याद रखेंगे, BR से ब्रेकफास्ट और UNCH से लंच, कि ब्रेकफास्ट और लंच को एक साथ मिलाने वाला मील। ठीक है, वो ब्रंच हो जाएगा। तो ए मील दैट इज यूजुअली टेकन लेट इन द मॉर्निंग दैट कॉम्बाइंस ए लेट ब्रेकफास्ट एंड एन अर्ली लंच, मतलब आप ब्रेकफास्ट के बाद कर रहे हैं और लंच के पहले कर रहे हैं, तो दोनों को कंबाइन कर दिया, उसको कहते हैं ब्रंच। तो BR से ब्रेकफास्ट और UNCH से लंच, तो ये होगा ब्रंच हमारा। फिर है हमारा ए वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, ब्रूनेट। ठीक है, तो देखो BRUNE से ब्राउन, तो ब्राउन हेयर वाली वुमन, तो ब्रूनेट को ऐसे याद कर लेंगे। ब्रूनेट को कैसे याद करेंगे, BRUNE से ब्राउन, की डार्क ब्राउन हेयर वाली वुमन को ब्रूनेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है an itemized summary of estimated expenses for a given period along with proposals for financing them, मतलब जो बजट जो हो रहा है उसकी बात कहते हैं, कर रहा है, तो उसको कहते हैं बजटिंग। ठीक है, बजट से बजटिंग बना है, बजट तो हम जानते हैं। ठीक है, तो बजटिंग एन आइटमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर ए गिवन पीरियड अलोंग विद प्रोपोजल्स फॉर फाइनेंसिंग दैम, कि भाई एक टाइम पीरियड के अंदर कौन कौन से जो एक्सपेंसेस हैं हमारे होने वाले हैं और उनको कैसे कैसे फाइनेंस किया जाएगा, इसकी समरी जो देता है उस मतलब कि डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, उसको हम बजटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है कि गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब क्या होता है? आभूषण। कि आभूषण बनाने से पहले जो सोना और चांदी जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बुलियन। क्या कहते हैं? बुलियन। तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि आभूषण बनाने से पहले जो गोल्ड और सिल्वर रहता है तो उसके बड़े बड़े कुछ लोगों के पास मतलब बिस्किट होते हैं, कुछ ईंट वगैरह होती हैं, तो उस सोने चांदी की ईंट बिस्किट वगैरह जो होती हैं उनको कहते हैं हम बुलियन कहते हैं। तो जो आदमी सोने चांदी की ईंट रखे हुए है, ऑब्वियस सी बात है वो बिलीनियर आदमी होगा। क्या होगा? बिलीनियर आदमी होगा। ठीक है, बिलीनियर आदमी होगा। तो बुलियन कौन रखेगा? बिलीनियर रखेगा। ओके, तो बिलीनियर से आप बुलियन को याद रखेंगे। ठीक है, कि गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स बुलियन, कि भाई जो सोने चांदी की ईंट है वो कौन रखेगा? बिलीनियर आदमी, तो बिलीनियर से हमारा बुलियन हो गया। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एक कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, यानी लकड़ियों का एक गट्ठा, उसको कहते हैं बंडल। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं बंडल। ओके, नेक्स्ट है ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी। कहता है कि एक सिंगल डिटैच्ड हाउस, एक मंजिला या दो मंजिला सिंगल डिटैच्ड हाउस, उसको क्या कहते हैं? बंगलो कहते हैं। बंगला हम सब जानते हैं, लेकिन बंगलो की स्पेलिंग याद कर लेना, मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वो है कैरी आउट ए टास्क क्लम्सली और इनकम्पिटेंटली, मतलब किसी काम को गड़बड़ी के साथ करना। ठीक है, उसको कहते हैं बंगल। तो बंगल को कैसे याद रखेंगे? देखिए BUNGLE से बंगले, बंगले बन गया। बंगला मतलब यही जो ऊपर वाला बंगला है,
तो बंगले में रहने वाले लोग बड़े बड़े काम करते हैं और बड़े बड़े कामों में गड़बड़ी कर देते हैं। भाई गड़बड़ी करके तो इतना पैसा कमाया है कि वो बंगले में रह रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका बात ये इस बात को सीरियस मत लेना, हमें सिर्फ याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो BUNGLE कि बंगले में जो लोग रहते हैं वो अपने टास्क में किसी काम में गड़बड़ी कर देते हैं। तो कैरी आउट ए टास्क क्लम्सली और इनकम्पिटेंटली, बंगले। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट। कहता है कि ऐसी सरकार जिसको कि ऑफिशियल्स जो हैं वो चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी भाई क्रेसी का मतलब सरकार और ब्यूरो आया है ब्यूरोक्रेट से, तो ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग याद रखना, बहुत बार पूछी गई है मिस स्पेल्ड में। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील। कहता है कि ऐसा आदमी जो किसी बिल्डिंग में चोरी करने के लिए इलीगली एंटर करता है, बर्गलर। तो बर्गलर को कैसे याद रखेंगे? BUGL से बगल, मतलब जो आदमी चोरी करता है तो वो सामने से थोड़ी ना एंट्री लेगा, वो बगल से एंट्री लेगा, साइड के किसी दरवाजे से, किसी खिड़की से, ठीक है। तो बर्गलर मतलब बगल से एंट्री करने वाला। तो बगल से एंट्री कौन करता है? जिसको चोरी करनी होती है। तो ऐसे हम बर्गलर को याद रख लेंगे। नेक्स्ट है होल एक्सकैवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, मतलब अपने रहने के लिए जानवर जो है जमीन के अंदर जो होल बिल जो बनाते हैं, बिल को कहते हैं बूरो, बिल को कहते हैं बूरो। तो बूरो को कैसे याद रखेंगे कि देखो बिल जो होता है, बिल मिट्टी में खोदा जाता है और मिट्टी कैसे रंग की होती है? भूरे रंग की होती है, ब्राउन रंग की तो होती है मिट्टी, ठीक है। तो जो एनिमल बिल खोदता है वो भूरे रंग का हो जाता है। तो बूरो को कैसे याद रखेंगे कि भूरे रंग का कौन एनिमल हो जाता है? जो बिल खोदता है, क्योंकि मिट्टी भूरे रंग की होती है। तो होल एक्सकैवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, बूरो। तो जो एनिमल होल खोदेगा मतलब बिल खोदेगा वो भूरे रंग का हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी लग जाएगी और मिट्टी का रंग भूरा होता है। नेक्स्ट है द साउंड मेड बाय बीज, मतलब मधुमक्खियों के द्वारा जो आवाज़ निकाली जाती है, बज। ये तो सिंपल सा है, हम सब जानते हैं बज। फिर है प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, वो जगह जहाँ पे गायों को रखा जाता है, बायर। गौशाला जो है बायर। तो बायर को कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए आपका मकान है और आप गाय रखना चाहते हैं, तो आप गाय को घर के अंदर रखेंगे या बाहर रखेंगे? बाहर रखेंगे, मतलब बाहर की साइड बना देंगे गायों के लिए जो रहने का जगह। तो बायर मतलब बाहर की साइड हम क्या बनाते हैं? काउज का शेल्टर, ठीक है। तो ऐसे में बायर को याद रखना है। चलिए अब हम करते हैं इनका रिवीजन। मैंने पहले ही बताया कि रिवीजन हमें यहाँ से नहीं, इन वर्ड से करना है, ठीक है। तो ब्रूड, तो BRD से बर्ड और DOO से मतलब जीरो साइज के बर्ड, मतलब बर्ड्स के छोटे छोटे जो हैं बच्चे। दैट मीन्स द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम, या ए फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स इज नोन एज ब्रूड, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रंच। तो ब्रंच का क्या ट्रिक थी कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को कंबाइन करने वाला मील। That means a meal that is usually taken late in the morning that combines a late breakfast and an early lunch is known as brunch. Next है brunette. Brunette मतलब ब्राउन रंग वाली, डार्क ब्राउन हेयर वाली वुमन. That means a woman with dark brown hair is known as brunette. नेक्स्ट है बजटिंग यानी बजट. दैट मीन्स एन आइटमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर ए गिवन पीरियड अलॉन्ग विद प्रपोजल्स फॉर फाइनेंसिंग दैम इज नोन एज बजटिंग. फिर है बुलियन. तो बुलियन मतलब बिलीनियर लोग क्या रखते हैं भाई? सोने चांदी की ईंट रखते हैं. दैट मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स इज नोन एज बुलियन. फिर है बंडल तो सिंपल सा है, एक कलेक्शन ऑफ स्टिक्स. फिर है बंगलो भी सिंपल सा है कि ए लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद ए सिंगल और डबल स्टोरी. लेकिन बंगलो की हमें स्पेलिंग जो है वो याद रखनी है बहुत अच्छे से, मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछी जाती है. फिर है बंगल यानी बंगले, कि बंगले में रहने वाले लोग क्या कर देते हैं? अपने काम में गड़बड़ी कर देते हैं. दैट मीन्स कैरी आउट ए टास्क क्लम्सली और इनकम्पिटेंटली इज नोन एज बंगल. फिर है ब्यूरोक्रेसी मतलब सरकार, और ब्यूरो मतलब ब्यूरोक्रेट, यानी कि जो ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है. दैट मीन्स ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन स्टेट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी. फिर है बर्गलर यानी बगल से एंट्री करना. तो बगल से एंट्री कौन करता है मकान में? जिसको चोरी करनी होती है. दैट मीन्स ए पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील इज नोन एज बर्गलर. फिर है बूरो,
कि भूरे रंग के कौन एनिमल हो जाते हैं, जो बिल खोदते हैं ज़मीन में, तो होल एक्सकैवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग इज नोन एज बूरो। फिर है बज, बज तो सिंपल सा है, द साउंड मेड बाई बीज। और बायर कि घर के बाहर हम क्या बनाते हैं, काउज के लिए शेल्टर, दैट मीन्स प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड आर इज नोन एज बायर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये जो PDF है ये यहाँ पे ख़त्म हो गई है, इसके आगे नेक्स्ट पेज की PDF लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाकी अपने आप को स्वस्थ रखिए, तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।